जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में बल्कि हर इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ह्यूमन राइट्स। इमेजिन करो अगर ये राइट्स ना होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। स्कैरी राइट। तो आज हम डीप डाइव करेंगे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में जो हमें फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जीने का हक देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है गांव के लोगों को समझना इन बातों को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि गांव के लोगों को जानना जरूरी है? तो एक बार गांव के थाने में विजिट करना और रिपोर्ट या फिर FIR लिखाना, पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इन नाम को कैसे याद कर सकते हैं आप। अगर आप स्टूडेंट है या माइनर सब्जेक्ट है आपके कॉलेज में तो काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं इन नामों को। रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? सिंपल टर्म्स में ये वो राइट्स है जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमें डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस इंश्योर करते हैं। ये राइट्स किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबको मिलते हैं। और जब बात हमारे प्यारे इंडिया की होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि हम सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले जो हर सिटीजन के लिए इसेंशियल है। सो गाइज, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनको हम आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करते हैं, जिनमें पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, दूसरा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 और तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 टू 24, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30 और सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब हम इन राइट्स को एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि ये आखिर हमें किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी बराबरी। इसका मतलब है कि लॉ के नजर में सब लोग बराबर है। किसी भी इंसान के साथ उसके कास्ट, रिलीजियन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से भेदभाव नहीं हो सकता। समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। तो आर्टिकल 14 ये हमें लॉ के सामने बराबरी का हक देता है, बिल्कुल क्लियर, नो फेवरेटिज्म। आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है कि किसी कास्ट, रिलीजियन या जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 ये हमें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी का हक देता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, यह प्रैक्टिस बिल्कुल इलीगल है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आर्टिकल 18 कहता है कि इंडिया में किसी भी सिटीजन को स्टेट के द्वारा कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मतलब आपको सर, लॉर्ड या राजा या महाराजा जैसे कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता है जो आपको किसी खास स्टेटस में रखता हो। लेकिन मिलिट्री या एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए जो टाइटल मिलते हैं जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर या ब्रिगेडियर, वो अलाउड है क्योंकि ये टाइटल्स मेरिट के बेसिस पर मिलते हैं और इंडिविजुअल की हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं। यह सब आर्टिकल्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। दूसरा राइट टू फ्रीडम यानी आजादी। हमें जीने का, बोलने का और अपने तरीके से लाइफ जीने का हक मिलता है। इसमें आर्टिकल 19 से 22 कवर होते हैं। आर्टिकल 19 इसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट और अपनी प्रोफेशन चूज करने का हक मिलता है। फ्रीडम टू बी यू। आर्टिकल 20 ये हमें फेयर ट्रायल और डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्ट करता है। मतलब एक बार किसी क्राइम के लिए पनिश हो गए तो दोबारा उसी क्राइम के लिए नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 21 ये राइट हमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन देता है। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। नो वन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम
विदाउट लॉ। आर्टिकल 21A, एजुकेशन का राइट मिलता है 6 से 14 साल के बच्चों को। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आर्टिकल 22, यह अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में हमें प्रोटेक्शन देता है। यू हैव द राइट टू नो व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड एंड यू गेट लीगल हेल्प। यह राइट इंश्योर करते हैं कि हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी की गारंटी भी मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। यह राइट सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें आर्टिकल 23 से 24 कवर होते हैं। आर्टिकल 23, यह हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। नो वन कैन फोर्स यू टू वर्क अगेंस्ट योर विल। आर्टिकल 24, यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज या माइंस में काम करने से रोकता है। बच्चों का काम है पढ़ना, खेलना, ना कि काम करना। यह राइट इंश्योर करता है कि सोसाइटी में किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ। और अब बात करते हैं चौथे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन या फैथ बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। इसमें आते हैं आर्टिकल 25, ये हमें अपने रिलीजियस बिलीव्स को फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट देता है। बिलीव व्हाट यू वांट, प्रैक्टिस व्हाट यू बिलीव। आर्टिकल 26, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का राइट देता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब फ्री है अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 27 कहता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नो फोर्स फंडिंग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में गाइडलाइंस देता है। रिलीजियस फ्रीडम विथ एजुकेशनल बैलेंस। यह राइट हमें अपने रिलीजियस बिलीफ को फ्रीली फॉलो करने की फ्रीडम देता है बिना किसी इंटरफेरेंस के। फिर आता है पांचवा राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के लिए। यह माइनॉरिटीज को अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का राइट देता है। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आर्टिकल 30, यह माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और मैनेज करने का राइट देता है। अपनी एजुकेशन को अपनी तरीके से मैनेज करो। इन राइट्स का पर्पस है हर कम्युनिटी अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके और एजुकेशन के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह राइट बेसिकली आपका पावर बटन है। जब आपका राइट्स वायलेट होते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अपने राइट्स के वायलेशन को चैलेंज करने के लिए। इसमें आता है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का राइट। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि यह इंश्योर करता है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए अगर आपको कभी लगता है कि आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 32 का यूज करो और अपने राइट्स को रीस्टोर करवाओ। और मैं यह जानता हूं कि कई बार राइट्स आपके वायलेट किए जा रहे होंगे अभी भी, बट आपके पास टाइम नहीं है और उतना करेज नहीं है कि वहां पे हम फाइट कर सके, लेकिन अपने को फाइट करना पड़ेगा। चलिए आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूं इन सब नामों को याद करने का। यह एक लंबा ट्रिक हो सकता है बट सुनो तो पहले। भाई देखो, सबसे पहले तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि सबको इक्वल राइट्स जो मिल जाएंगे तो पैसा भी लोगों के पास बराबर बराबर हो ही जाएगा। तो ये पहला राइट टू इक्वालिटी हो गया। इसके बाद लोग फ्रीडम फील करेंगे तो कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ही। तो दूसरा राइट टू फ्रीडम हो गया। और जब घूमने जाएंगे तो कहीं कोई किडनैप ना कर ले। तो तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया। और किडनैपिंग की तकलीफ में किसकी याद आती है? भगवान की। तो चौथा राइट
हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके बाद भगवान के नाम जपते जपते कुछ पढ़ने लिखने का भी मन करेगा, तो ये 5वां राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया। और जब यह बंदा डिमांड करेगा ये सारी चीजें, जैसे मुझे पूजा करना है, पढ़ाई भी करनी है, बोलना भी है, ये चाहिए वो चाहिए, तो इतने सारे डिमांड पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो भाग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाएगा, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो दोस्तों यह थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमें अपनी लाइफ में फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ जीने का हक देता है। यह राइट्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस के पेजेस पर नहीं है, यह हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इनको समझना और प्रोटेक्ट करना हम सबका फर्ज है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट करके बताओ आपके थॉट्स और सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंगेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज जय हिंद।